अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने 10th क्लास मैथ के अंदर 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम 2.2 की बुनियाद बनाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके अंदर बेटा चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। मेरे पास सबसे पहला काम कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द रूट्स। इसे क्या कहते हैं? रूट्स की इकाई कहते हैं। रूट्स की इकाई कहते हैं इसे। और ये चल के आगे हम साबित भी करेंगे कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 0 होता है। ये हम आगे साबित भी करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 होता है। वो साबित करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इसके 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। वन इज अ रियल पार्ट। इसकी कुछ डेरिवेशन मैं बना रहा हूँ, बना के दे दिए हैं आपके पास, ये गिवन है। ये खुद एमसीक्यूज भी हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन को या क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना है इनके रिलेटेड, उनको सॉल्व करने में ये मदद देंगी। जैसा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक डेरिवेशन। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इसलिए सर्कल किया कि ये मैक्सिमम जगह पे इस्तेमाल होना है। उसके बाद 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा। ये डेरिवेशन एमसीक्यूज के लिए भी और क्वेश्चंस को हल करने के लिए बेटा आपके काम आएंगी। इसके अलावा ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये हम साबित करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। और ये डेरिवेशन वगैरह सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। अब बात ये है कि 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास वैल्यूज हैं -1 + -3√/2 एंड -1 - -3√/2। अगर बेटा हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो जवाब मेरे पास ये आता है कि -1 - -3√/2। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास जवाब आता है कि -1 + -3√/2। यानी ये एक दूसरे का पॉजिटिव स्क्वायर है। इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आता है, इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आता है। तो उसके बाद हम ये बेटा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है। इट्स मीन कि किसी एक का नाम अगर हमने ओमेगा रख लिया तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर ही होगा। और इस यानी दोनों में से किसी एक को, ये हमारे पास क्योंकि एक दूसरे का ये पॉजिटिव स्क्वायर है, एक दूसरे के पॉजिटिव स्क्वायर हैं, तो इट्स मीन कि हम किसी का भी नाम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। और इनकी वैल्यूज एक दूसरे की जगह पुट होने से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम साबित करते हैं कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि तमाम इकाई के जो रूट्स हैं उनका सम 0 होता है और उनकी प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी साबित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा 2.2 एक्सरसाइज करते हैं, पहले वो प्रूव करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट बेटा मेरे पास साबित करते हैं कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने साबित करना है। तो मैंने क्या किया, 1 इज द रियल पार्ट एंड कम्प्लेक्स पार्ट्स जो हमने अभी साबित किए हैं कि इनमें से किसी एक को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका एलसीएम लेंगे कि 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 आ गया, प्लस माइनस -1। क्योंकि इनकी ये इट्सेल्फ अपनी वैल्यूज हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होंगी।
ये प्लस माइनस माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट, ये कंडीशन आ गई। उसके बाद बेटा ये देखें इन द सीरीज सेम वैल्यूज हो बट इन अपोजिट साइन हो, कैंसिल होके वहां जीरो बचेगा। ये बेटा टू आ गया मेरे पास, -1 माइनस का 2/2, अगेन ये कैंसिल होके 0/2 इज इक्वल टू 0। सो प्रूव्ड, ये बेटा साबित हो चुका है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 होता है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है और रिव्यू में बकायदा है भी, सेकंड चैप्टर के अंदर गिवन है, कई दफ़ा आ चुका है। सेकंड ये है कि इनके जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी अगर हम ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करते हैं ये 1 होता है, इट्स मीन कि ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1, ये साबित करते हैं। तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2, मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी और देयरफॉर वी नो दैट कि फार्मूला मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास इन द डिनोमिनेटर -1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर आ गया। ये कंडीशन आ गई बेटा। उसके बाद ये आ गया पावर इवन है तो प्लस का 1 आ गया, -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस का 3 आ गया बाय 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये आ गया मेरे पास 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 इज इक्वल टू, ये बेटा आ गया 4/4, मतलब ये 1 आ गया। तो ये भी बेटा साबित हो चुका है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। सम बेटा क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। ये साबित बेटा हम कर चुके हैं। मजीद इसमें 2 MCQs हैं, वो समझते हैं। वो कौन से हैं कि मेरे पास मैं कहता हूँ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें 2 डेरिवेशन, ओमेगा मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, मेरे पास ये एक MCQs के तौर पे आ सकता है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये भी एज अ 2 MCQs, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर गिवन भी है, तो ये आंसर आ सकता है। तो बेटा 2.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ गिवन वैल्यूज। मेरे पास -1 है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने लेट कर लिया है कि ये x का क्यूब इज इक्वल टू -1, -1 बेटा इधर आके आ गया +1 इज इक्वल टू 0। x का क्यूब, जहरी बात है, मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है तो मुझे एक वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्यूब होगा तो क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो ये हमें लिख सकता हूँ 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मेरे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली ये बेटा आ जाएगा x प्लस 1, x इज द a, 1 इज द b कंसिडर करेंगे, x स्क्वायर माइनस ए बी यानी x वन इज x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी।
ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो गई। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, अगर ये -1 आया है तो इसके बाकी के जो आंसर, क्योंकि रियल पार्ट -1 आया है तो कम्प्लेक्स पार्ट्स जो हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वो भी माइनस के आएंगे और उनका कोफिशिएंट भी 1 के अलावा कोई नहीं होगा। तो इस हिस्से की फैक्टराइजेशन इन पार्ट्स के अंदर मुमकिन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए वैल्यू बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। मतलब क्या है कि इस हिस्से के फार्मूले की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो हमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करना पड़ेगा, जो कि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाय 2a। उसके बाद बेटा क्या करेंगे कि वैल्यूज को पुट करेंगे इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। b -1 है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 स्क्वायर -4 इंटू a मेरे पास 1 है, c भी मेरे पास 1 है, होल स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू a 1 है। 1 प्लस माइनस 1 की पावर -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, -4 1 ज़र 4 होल स्क्वायर रूट बाय 2 1 ज़र 2। ये मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। यह आ गया जी 1, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 का के साथ जो साइन है वो माइनस का चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं उसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं कह पाऊँगा। तो इसलिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस मैं अगर कॉमन ले लूँ, मतलब -1 कॉमन ले लें या माइनस का साइन कॉमन ले लें, ये आपकी मर्जी है। तो ये -1 माइनस कॉमन लेने की वजह से +1 माइनस हो गया, और प्लस माइनस का जो साइन है माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस हो गया, और माइनस प्लस होगी फिर भी प्लस माइनस रहेगा। रूल ये है कि प्लस फिर भी आपने ऊपर राइट करना है। तो ये आ गया मेरे पास प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। इसका मतलब है कि इसके अंदर एट अ टाइम ओमेगा भी इन्वॉल्व है, ओमेगा स्क्वायर भी इन्वॉल्व है। तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व है। इनका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा ओमेगा एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर है, और -7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा मैंने कहा था कि अगर ये माइनस आएगा तो बाकी भी माइनस के आएंगे, और जितना नंबर ये आएगा, अगर ये 2 होता तो वो भी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आते। ये अकेला 1 आया, वो भी अकेला ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आया। ये -1 आया तो वो भी माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। तो बेटा इसके साथ हमारे पास इसका पहला पार्ट का आंसर आ चुका है कि -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। ये एज अ शार्ट एज अ डिटेल पार्ट कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में बेटा आ चुके हैं। सेकंड पार्ट 8 है, लेट करेंगे ये x का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये x का क्यूब इज इक्वल टू 8 इधर आके -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x का क्यूब -2 का क्यूब होता है 8। अगेन फार्मूला हम राइट कर देंगे, देयरफॉर वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आ गया फार्मूला। इसके मुताबिक बेटा ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तवज्जो कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। ये कभी भी इस हिस्से की हमें पता है इस फार्मूले के अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4।
तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू, मेरे पास b की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस -2 स्क्वायर 4 इंटू a मेरे पास 1 है, c 4 है, होल स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू a 1 है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बेटा मेरे पास है सेकंड पार्ट के अंदर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 होल स्क्वायर रूट बाय 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट बाय 2। x is equal to -2 plus minus 4 multiplied by -3 whole square root by 2। x is equal to -2 plus minus 4 का स्क्वायर रूट completely 2 आ जाएगा and -3 square root by 2। x is equal to 2 is common from the denominator, ये आ गया -1 plus minus -3 स्क्वायर रूट बाय 2। उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 2 एंड 2, और इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट। अक्सर क्योंकि मैंने कैंसिल इसलिए किया है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ये कट जाएगा तो फिर इनको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कैसे कहेंगे। तो बेटा कह सकते हैं -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। हमने इसको अगर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जो भी नाम दिया है, ये 2 हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। तो कहीं भी अगर किसी सवाल के अंदर ये इतना पार्ट आ जाएगा तो हम कहेंगे ना ये कि ये 2 ओमेगा या 2 ओमेगा स्क्वायर, वो तो नाम हमारी मर्जी है लेकिन है तो सही। -1 -3 स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया है। तो इसका मतलब है कि कहीं अगर ये आएगा तो हम कह सकेंगे ना कि ये 2 ओमेगा स्क्वायर या 2 ओमेगा के इक्वल ये भी है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर बेटा हमारे पास ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है एंड 2 ओमेगा स्क्वायर भी है। तो इसके साथ मेरे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर बेटा आ चुका है, जो कि है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास कंप्लीट हो चुका है सेकंड पार्ट भी। ये 2 आया था तो बाकी भी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कम्प्लेक्स पार्ट्स भी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आए हैं। तो मतलब जो आंसर रियल पार्ट होगा वही हमारा कम्प्लेक्स पार्ट का भी आंसर होगा। तो इसके साथ सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर -27 है। x का क्यूब -27 इधर आके +27 इज इक्वल टू 0। x का क्यूब +27 होता है 3 का क्यूब। देयरफॉर वी नो दैट कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली ये बेटा आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। हमने x को a कंसिडर किया है, 3 को b, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये इसके साथ ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 इधर आके -3। अगर ये माइनस का 3 आया, इट्स मीन के जो कम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वो भी माइनस के ही आएंगे। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे इस पार्ट पे लगाना पड़ेगा। c इज इक्वल टू 9
कंप्लीट फार्मूला राइट करते हैं क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट बाय 2a। इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास b -3 है, माइनस माइनस प्लस 3, तो प्लस का 3 एंड प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू a 1 है, c 9 है, होल स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू a 1 है। 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 जार 36 स्क्वायर रूट बाय 2 x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस के 27 स्क्वायर रूट बाय 2, ये कंडीशन आ जाएगी। और x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 3 जार 27 होता है ना बच्चे, ये कंडीशन आ गई। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, माइनस 3 स्क्वायर रूट सेम एज राइट कर लिया। उसके बाद बेटा 3 कॉमन आ रहा है, कौन सा 3? माइनस का 3 कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे -1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 बचे। अब इतना हिस्सा जो है जिसके अंदर मेरे पास ये इतना पार्ट है, इसके अंदर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो ये मेरे पास आ गया जी 3 माइनस का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो फाइनली बेटा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, -3 एंड -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा इसके साथ तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। चौथा पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, चौथा पार्ट भी मैं करवा दूंगा। तो आज मेरा मकसद 2.2 की बुनियाद बनाना था। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। इसकी बुनियाद के अंदर 2 शार्ट क्वेश्चन है, 3-4 बल्कि 5-6 MCQs भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ को सीख के आइएगा। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर के अंदर हम 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपका अपना एहसान अली। मेरा चैनल एहसान अली 240, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे भाइयों तक शेयर करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।